नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक मीडिया मुजफ्फरपुर के साथ और मैं वतन कुमार। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में जन स्वराज के जिला कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजय केजरीवाल, जो कि वार्ड पार्षद भी हैं और जन स्वराज के संस्थापक सदस्य भी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मजबूतियों के साथ जन स्वराज बिहार की राजनीति में उतरी है और सामने विधानसभा चुनाव है, उस पर भी काफी बड़ी चर्चाएं होंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बसंत जी और आपके आर मीडिया के लाखों व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम। किन मुद्दों के साथ प्रबलता से जन स्वराज, क्योंकि सामने बड़ी बड़ी दो पार्टियां हैं, तो ऐसे में अपने आप को प्रखर रूप से साबित कर पाए? हमारे मुद्दे नहीं है, हमारे बिहार के 13 करोड़ आवाम का जो सपना है, जो उनकी एक दैनिक जीवन में जो एक डिमांड होनी चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए बिहार वासी होने के नाते। पहला संकल्प है हमारा शिक्षा पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे। गुणवत्तापूर्ण विश्व स्तरीय शिक्षा हमारा देने का संकल्प है। एक नेतरहाट विद्यालय ने 1500 IAS IPS दिए, वो भी सरकारी स्कूल। झारखंड बंटवारे के बाद वो चला गया झारखंड में, लेकिन आज के डेट में हमारे यहाँ कंसेप्ट क्या बनाया गया? शिक्षा का बजट 64,000 करोड़ का इस साल का बजट है, पिछले बार 60,000 करोड़ का। लेकिन उस बजट से क्या किया गया? मोहल्ले टोले में स्कूल खोल के खिचड़ी खिलाने का कार्यक्रम किया गया। जिस जिला स्कूल में 1986 में मैंने मैट्रिक किया, उस समय कोई पूछता था कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जिला स्कूल में। आज उस जिला स्कूल की पढ़ाई की क्वालिटी, गुणवत्ता, शर्म महसूस होती है। हमारे पार्टी का, हमारे नेता का प्रण है कि हम बिहार में 550 प्रखंडों में हर साल एक नेतरहाट स्तरीय मतलब स्कूल का निर्माण करवाएंगे, जिसके लिए मात्र 15,000 करोड़ रुपए का, 64,000 करोड़ में सिर्फ 15,000 करोड़ में 550 नेतरहाट स्तरीय स्कूल की स्थापना हो सकती है। पूरे 5 साल में 2750 और अगर अगला मौका मिला तो 5500। 10 साल के बाद बिहार के किसी टोले में आपको एक बच्चा नहीं मिलेगा जो कि देश मजबूत करने के लिए 15 साल तक के बच्चे की। संजय जी, जब बात करते हैं कि जब चुनाव, एक मिनट सुन लिया जाए, 15 साल तक के बच्चे का निःशुल्क। उसके बाद हमारा है कि पलायन रोकना, जो पूरे बिहार में 8500 पंचायत से, हर पंचायत से अमूमन 900, 1000, 1200 लोग जाके नौकरी कर रहे हैं बाहर। करीब 1 करोड़ हमारे बिहार के नौजवान बाहर नौकरी कर रहे हैं। आप गांव टोले में बसंत जी जाइए, आप देखिएगा कि 100 घर का अगर गांव है, युवा नहीं, 90 घर में युवा नहीं, बुजुर्ग हैं। क्या यही बिहार की पहचान है? महिलाओं को रोजगार करने के लिए कोई ऋण की सुविधा नहीं है। हमारे बिहार के उन नौजवानों को रोजगार करने के लिए कोई ऋण की सुविधा नहीं है। 400 रुपए का तंबूरा आपने पकड़ा रखा है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और तमाम सामाजिक कल्याण के पेंशन के नाम पे। एक कप चाय की कीमत 10 रुपया है, अगर 2 कप चाय पिएगा तो 600 रुपया लग गया। कहाँ से 400 रुपया? ये भीख नहीं है तो क्या है? नीतीश कुमार ने और NDA ने और राजद वालों ने, इन तीनों दलों ने पिछले 20 साल में प्रमुख रूप से अपने सहयोगियों के साथ आज बिहार में, मैं आपको एक चैलेंज भरा बात बताने जा रहा हूं कि एक जन स्वराज छोड़ के जितनी भी राजनीतिक दल स्थापित हैं, वो सब सत्ता का सुख भोगने वाली पार्टियां हैं। संजय जी, जब चुनाव नजदीक आता है तो पार्टियों के द्वारा एक बहुत ही चुनाव प्रलोभन पुस्तिका कह सकते हैं, यानी कि इसको मैनिफेस्टो कहा जाता है। उसमें बहुत बड़ी बड़ी वादे होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो जन स्वराज अभी चुनाव से पहले जिस तरह के वादे कर रही है कि हम बिहार की व्यवस्था को बदलेंगे, तो क्या लग रहा है ये चुनावी वादे बन के अन्य पार्टियों की तरह रह जाएगा या जन स्वराज इसको धरातल पे लाएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा समय दीजिएगा, घबराइएगा नहीं। सबसे पहली बात है, मैंने आपसे पूर्व में बताया कि हम शिक्षा को जो निःशुल्क करने की बात कर रहे हैं, जिस राज्य का बजट शिक्षा का 64,000 करोड़ रुपया हो, क्या वो 15,000 करोड़ रुपया से गुणवत्तापूर्ण स्कूल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के साथ वो पढ़ाई नहीं करा सकता है? ये वही बिहार है जहाँ विदेशों से पढ़ने के लिए लोग आते थे। इस बिहार की पहचान वो है कि विश्व के विद्यार्थी
पढ़ने आते थे, और आज की पहचान ये है कि यहाँ के विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाते हैं। हमारे पास कोई बजट का हम न किसी जनता पर कर का बोझ लादने जा रहे हैं, और न ही हम जो बजट है उस बजट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। जो हमारा बैंकों का पैसा जो साजिश के तहत गुजरात और महाराष्ट्र और तेलंगाना और कर्नाटक केरला में जो ट्रांसफर कर दिया जाता है, उन पैसों को हम यहाँ रोक के अपने लोगों को रोजगार देंगे। हम वो लालच नहीं दे रहे हैं कि 2500 रुपया माई बहन को दे देंगे। 5 करोड़ बिहार में माँ बहने हैं 13 करोड़ में, इससे इनकार है क्या? 5 करोड़ को 2500 से गुना कीजिएगा भाई साहब, 1,25,000 करोड़ रुपया होता है। सुन लीजिए 3,17,000 करोड़ का बजट में मात्र 1 लाख करोड़ रुपया योजना मद में है। मतलब 2,17,000 करोड़ रुपया फिक्स है आपका, तनख्वाह, ये वो, पेंशन, लीज, टैक्स, ऑफिस का ट्रैवलिंग, पेट्रोल, डीजल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली बिल सब फिक्स है। 1 लाख करोड़ आपके पास बजट में प्रावधान है कि आप उससे विकास का काम कर सकते हैं, और एक बड़े दल के नेता कहते हैं 1.25 लाख करोड़ रुपया हम बांट देंगे। 25,000 करोड़ कहां से आवेगा पहली चीज, और जब वो पूरा पैसा बांट देंगे तो ये रोड, नाला और मतलब पानी का पाइपलाइन कैसे बिछेगा, यह सोचने वाली चीज है। तो जन स्वराज जो वादा कर रही है, वो वादा जो गलत सिस्टम के तहत यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है, उन पैसों को एक सरकारी आंकड़ा बता दो भाई साहब, पिछले 15 सालों में 26,68,000 करोड़ रुपया बिहार का इन राज्यों में हस्तांतरित हुआ है, और बिहार का बजट कितना है? 3 लाख करोड़, 3,17,000 इस बार। पिछले साल 2,46,000 करोड़, और आप सोचिए कि 26,68,000 करोड़ रुपया अगर बिहार की धरती पे बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए विकास के लिए, उनके स्व विकास के लिए, रोजगार के लिए खर्च किया जाता, तो क्या बिहार में बदहाली नजर आती? इसीलिए हम लोग ऐसा कोई वादा नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्वावलंबी बनाने की बात कर रहे हैं। हम लोग जनता से ये कहते हैं 5 किलो अनाज फ्री में चाहिए कि 10-12 हजार 15 हजार का बेटा के लिए रोजगार चाहिए। हम ये कह रहे हैं गैस सिलेंडर फ्री में चाहिए कि अपने बच्चे की पढ़ाई फ्री में चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि आपको ये फ्री का आइटम चाहिए या आपको अपने स्वाभिमान मेहनत, चूंकि बिहारी से बड़ा स्वाभिमानी हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा कि दिल्ली में जाके रिक्शा चला के अबे बिहारी शब्द सुन के भी कमा के अपना परिवार चलाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी बिहारी से बड़ा स्वाभिमानी इस दुनिया में नहीं मिलेगा। अभी आगे चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद देखेंगे इनकी जो वादे हैं वो धरातल पे कितना आता है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।